हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतहर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में या विंटर के अंदर सांस ज़्यादा क्यों फूलती है उन लोगों की जिन्हें सीओपीडी, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है। और बच्चों में भी ये देखा गया है कि जाड़ों में सांस ज़्यादा फूलती है। आज मैं आपको इसके कॉज बताऊंगा और इससे बचाव करने के तरीके बताऊंगा और इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब सर्दियाँ पड़ना शुरू होती है और टेम्परेचर जो है कम होने लगता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फेफड़ों पर जो है उसका असर आने लगता है, जिसकी वजह से और पूरे बॉडी पर भी उसका असर आता है। जो सांस की नलियाँ होती है उनका रास्ता थोड़ा सारा तंग हो जाता है ठंड की वजह से। जैसे एक जनरल रूल है कि जब गर्मी पड़ती है तो हर चीज़ फैलती है और जब सर्दी पड़ती है तो हर चीज़ सिकुड़ती है। ऐसे ही सांस की नलियाँ भी जब ज़्यादा तेज सर्दी पड़ती है तो सांस की नलियाँ सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। जो ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं या बच्चे हैं, वो उनको वैसे भी कोल्ड एलर्जी होती है। उनको जो है ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, ठंडे पानी से एलर्जी होती है। अगर वो बाथरूम में जाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, तब भी उनकी जो है सांस फूल जाएगी, क्योंकि सांस की नलियाँ उनकी सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। या वो पूरे प्रॉपर कपड़े अपने नहीं पहनते और अगर कोई पार्ट शरीर का खुला रह गया तो सर्दी लगने की वजह से भी उनको जो है सांस पे जोर हो जाता है, सांस की नलियाँ तंग हो जाती हैं। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि बहुत ज़्यादा जब जाड़े पड़ते हैं तो उसमें जो फॉगी वेदर होता है तो उसमें थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है ऐसे मौसम के अंदर। इस वजह से भी जो है वो सांस ज़्यादा फूलती है। या ज़्यादा जाड़ों के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग आग जलाते हैं और उससे जो है एटमॉस्फेयर में धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो भी जो है वो जो ये सीओपीडी के मरीज हैं अस्थमा के, उन लोगों को जो है वो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। या विंटर के अंदर ठंडा पानी पीने से, क्योंकि ऊपर जो टंकी रखी होती है उसमें पानी बहुत ठंडा हो जाता है और वही ठंडा पानी पीने से भी क्या होता है, एकदम सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से सांस फूलता है। बच्चों के अंदर भी ये देखा गया है कि जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर उनका ऊपर का पार्ट जो है, चेहरा, कान, गर्दन, सर, ये खुला रह जाता है तो उनको एकदम जो है ठंड का असर हो जाता है, बलगम बन जाता है और उनके फेफड़ों के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। या बच्चों की प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, या कोई पार्ट बच्चे का जो टांगे खुली रह जाती हैं सोते में, या उनको ठंड लग जाती है, उसकी वजह से भी बच्चों का सांस फूल जाता है और सीटी की सी आवाज़ आने लगती है। इसके अलावा सर्दियों के अंदर बहुत से पेशेंट को कोल्ड एलर्जी जिन्हें होते हैं, जैसा वो अगर केला खाएंगे, दही खाएंगे, नींबू खाएंगे या साइट्रिक फ्रूट्स खाएंगे तो उसकी वजह से भी उनके ऊपर एकदम अटैक होता है और सांस फूलने लगता है। जाड़ों के अंदर कभी कभी ये भी देखा गया है, जो ये पेशेंट होते हैं सीओपीडी और अस्थमा वगैरह के, कि अगर ज़्यादा धूल उड़ रही है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर और वो निकलती है, उससे भी सांस फूलती है। तो अब उन लोगों को क्या करना है, सही से जैसे विंटर शुरू हो सही से अच्छे से अपने बॉडी को कवर करना है, गर्म कपड़े पहनना है, गले को भी ढकना है, सर को भी गर्म कपड़े से ढकना है। और ज़्यादातर कोशिश ये करें कि जब धूप निकले 10 से 2 बजे के बीच में अच्छी, तो बाहर निकले धूप में, धूप सेकें, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और प्रॉपर क्लोथिंग करें, अगर नहाए तो गुनगुने पानी से नहाएं, पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए और साइट्रिक फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, ड्राई फ्रूट्स खाएं। सुबह को नाश्ते में वो एग्स लें, जिससे जो है उन्हें प्रोटीन मिलती रहे और गर्माई मिलती रहे। उसके अलावा प्रोटीन वो चिकन से भी ले सकते हैं, फिश से भी ले सकते हैं और जैसे मूंग मसूर की दाल है वो ले सकते हैं, तो उससे उनकी तबीयत ठीक रहेगी। चाय बहुत फ़ायदा करती है जिन लोगों को सांस फूलता है, 1 2 3 बार चाय ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कॉफ़ी पी सकते हैं सुबह शाम। उससे क्या होगा, गरमाई मिलती है, गरमाई से क्या होता है एकदम सांस की नलियाँ खुल जाती हैं और मरीज़ को सही से सांस आने लगता है।
कभी कभी ये भी देखा गया है कि विंटर के अंदर नाक जो है, ये हमारे दोनों नॉस्ट्रिल जो होते हैं, इसके ये भी सिकुड़ जाते हैं अंदर से जो है, तो इसमें जो है सूजन आ जाती है, तो उसमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, अंदर जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है इनका, उसकी वजह से भी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर नाक का ड्रॉप रखें, लेजर ड्रॉप, उससे जो है वो रात को डाल लिया करें, जिससे नाक खुली रहे और सांस ठीक से आता रहे। अब ये सब करने के बाद भी अगर फिर भी आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो फिर अपने आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा सांस फूलती है तो फिर ये इमरजेंसी कंडीशन भी हो जाती है। ऐसे में जो लोग ऑलरेडी अगर नेबुलाइजर ले रहे हैं, डॉक्टर साहब का प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो सुबह दोपहर शाम 3 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार रात अपना नेबुलाइजर जारी रखें, जिससे जो है उनके फेफड़ों की नलियाँ खुली रहें और ठंड का असर उनके ऊपर ना हो। और जिनको पहली बार ऐसा हुआ है, सीटी बोल रही है और परेशानी हो रही है, तो वो अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं और डॉक्टर साहब से जो है अपनी दवा लिखवाएं। सांस में जो तकलीफ होती है उसमें इनहेलर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करें सांस के लिए, और रेस्क्यूल्स आते हैं वो नेबुलाइजर के लिए, डॉक्टर साहब के मशवरे से जो डॉक्टर साहब आपके लिखें, तो वो रेस्क्यूल्स वगैरह जो है इस्तेमाल करें नेबुलाइजर के लिए जो होते हैं। और गुनगुना पानी पिएं, ठंड से बचें, धूप में ज़रूर बैठें 1 डेढ़ घंटा दोपहर वाली में, और सिंपल खाना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले और ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं, वो भी देर में हजम होता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और अच्छी नींद लें, प्रॉपर नींद लें, जिससे आपका जो है ये तकलीफ दूर रहेगी। और पूरी विंटर अपने डॉक्टर साहब के कंसल्ट में रहें, जो दवाई डॉक्टर साहब आपकी कहें वो दवा ज़रूर लेते रहें, और जिस चीज़ का मना है वो चीज़ बिल्कुल भी ना लें। उम्मीद है आज मेरी इस वीडियो से आपने सांस की तकलीफ जाड़ों में ज़्यादा क्यों हो जाती है इसके बारे में जाना होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।